बोल तीन बाणधारी की, तीन बाणधारी महिमा तिहारी। उनमें से शक्ति ऐसी, अगर एक बाण भी चला दिया, ये युद्ध में गया तो पांडव कमजोर हो सकते हैं। अच्छा बरबरी, युद्ध में जाना चाहते हो बेटा जाओ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इस युद्ध में किसका साथ दोगे, कौरवों का या पांडवों का? कहने लगे मां आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि मुझे आज्ञा भी आपने दी है, मार्गदर्शन भी आपने कराया है, शक्ति भी आपकी कृपा से प्राप्त हुई है। अच्छा बेटा, युद्ध में जाना चाहते हो जाओ, पर जाते समय मुझे दो वचन दे जाओ। जी मां, मांगी क्या वचन? पहला वचन जो माता मानवी ने बरबरी की मां से मांगा, वो वचन क्या था? हरे का तू है सहारा सावरी, हमने भी तुमको है पुकारा सावरी। इस युद्ध में जो हारेगा तो उसका सहारा बनेगा, यानी जो पक्ष कमजोर होगा उसकी ओर से मुकाबला करेगा। और दूसरा वचन कन्हैया और सरस्वती मां ने मिलकर मौलवी के मुंह से निकाला था कि युद्ध में जाते समय रास्ते में पहली बार में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा, तू उसको मना नहीं करेगा। ठीक है मां, मैं वचन देता हूं, जो हारेगा उसका सहारा बनूंगा, और जो रास्ते में कुछ भी मांगेगा मैं मना नहीं करूंगा। जैसे दुर्गा मां शेर की सवारी करती है, भोले बाबा नंद देगी, और बरबरी महाराज निकल पड़े अपने नीले घोड़े का वो दूर से नन्हा बालक कौन आ रहा है देखो, उसको देखकर ऐसा लगता है हम युद्ध लड़ने से पहले ही हार जाएंगे। वो जिस तीव्रता से युद्ध की ओर बढ़ रहा है वो कोई साधारण बालक नहीं लगता, उसके पास जरूर दैविक शक्ति है। जाओ पूछो कौन है, कहां जा रहा है। कन्हैया शुरू से ही छलिया रहे हैं, हर काम छल करके किया है, आज तक कोई काम सीधा नहीं किया कन्हैया ने। देवकी ने तो जन्म दिया, देवकी को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। कौरव और पांडव भाई भाई थे, बुआ के लड़के, आपस में युद्ध कराकर छोड़ दिया। किसी का नहीं उसका, सारे काम टेढ़े। कभी देखना कन्हैया को, ये खड़े भी टेढ़े होते, सीधे खड़े नहीं होते, काम भी टेढ़े। उस दिन भी छल किया, ब्राह्मण का रूप धारण किया। भैरव बरबरी किधर जाते हो हे ब्राह्मण देवता, अगर आपको मेरा नाम मालूम है तो आपको यह भी पता होगा मैं किधर जा रहा हूँ, फिर भी बता देता हूँ। मैं इस महाभारत के धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए जाऊंगा। इस युद्ध में जाओगे, तुम्हारी उम्र 14 साल है, तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे, कहां मरोगे इस युद्ध में। इस युद्ध में बड़े बड़े योद्धा वीर बलवान है और तू ठहरा बच्चा। हे ब्राह्मण देवता, अगर हौसले बुलंद हो तो उम्र का तकाजा नहीं करते। अच्छा बरबरी, तेरे पास है क्या ऐसा जो तू युद्ध में जाएगा?
हे ब्राह्मण देवता, मेरे तरकश में जो 3 बाण हैं उनमें से एक बाण ही काफी है युद्ध करने के लिए। अगर एक बाण चला दिया युद्ध में, ना ही जीतने वाला बचेगा ना ही हारने वाला बचेगा। अच्छा प्रभु, बातें सभी करते अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर वाकई में शक्ति है मुझे उसका प्रमाण दिखाओ, फिर युद्ध में जाओ। ध्यान दीजिए, क्या कर सकती है तुम्हारी ये शक्ति यहाँ पर। हे ब्राह्मण देवता, आपके पीछे ये जो पीपल का पेड़ है, इन पेड़ के लाखों पत्तों को मेरा एक बाण छेद कर भेद कर वापिस आ सकता है जी। अच्छा बरबरी, अगर वाकई में शक्ति है मुझे इसका प्रमाण दिखाओ, फिर युद्ध में जाओ। तब बरबरी महाराज चाहते दीक्षा पे बाण और चला देते उस पेड़ की तरफ। लाखों पत्तों को भेद डालो, एक पत्ते में छेद करते हुए घूम कर तरकश में आ जाता है। हे ब्राह्मण देवता, जरा देखिए, मैंने सभी पत्तों में छेद कर दिया। कन्हैया हंसने लगे, ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे हैं। नहीं बरबरी, तुम्हारी शक्ति अभी अधूरी है। वो कैसे? जब तू इन पत्तों को निशाना बना रहा था ना, हाँ, मैंने लोगों के चेहरे पढ़ दी, अभी कथा मैंने गलत सुना दी। हाँ, अब सुनिए, आपका डाउट हुआ है कि वो बाण घूमा नहीं था जी। सुनिए ध्यान से, हाँ, वो बाण घूमा नहीं, पांव के ऊपर घूमा नहीं। शक्ति वो थी, अगर युद्ध में जाकर चलाते और युद्ध में लड़ने के लिए घर पर बैठकर कोई तैयार हो रहा होता, वो बाण घर में उसका सर्वनाश करके आता। शक्ति वो थी कि अगर चलाती तीनों लोग खत्म हो सकते थे। शक्ति वो नहीं थी कि किसी की इजाजत मांगनी पड़े कि जरा पांव हटाइए जी, मैंने छेद कर। कहते वो, जब तू इन को निशाना बना रहा था, मैंने चुपके से पत्ता तोड़ा, अपने पांव के नीचे छुपा दिया। हे ब्राह्मण जी, जरा पांव तो हटाइए। जैसे ही पांव हटाया, उस पत्ते में भी छेद हुआ। अब वो छेद कैसे हुआ? भगवान सभी पत्तों को छेद कर भेद कर धरती में से गया, कन्हैया के पांव के नीचे पत्ते में छेद किया, घूम कर वापस आ गया। और कन्हैया ने वो पत्ता छुपाया क्यों था? क्योंकि उनके पास 5 पांडव थे जिनकी उन्होंने रक्षा करनी थी। वचन दिया था कि तुम्हारे बच्चों की रक्षा मैं करूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगर बरबरी की शक्ति से ये पांव के नीचे वाला पत्ता बच गया तो मैं 5 पांडवों की रक्षा कर सकता हूँ, उनको बचा दूंगा। लेकिन समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया, सबको ढूंढ ढूंढ कर मारेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। अच्छा बरबरी, युद्ध में जाना चाहते हो बेटा, जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। ये बताओ किसका साथ दोगे, कौरवों का या पांडवों का? हे ब्राह्मण देवता, चलने से पहले मैंने अपनी माँ को वचन दिया था। वचन क्या था जी? हरे का तुम्हें सहारा सांभरे, अपनी माँ को वचन दिया कि जो इस युद्ध में हारेगा, ब्राह्मण देवता मैं उसकी ओर से लड़ूंगा। बरबरीक, ये कैसा वचन दे दिया? इससे तो युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता। अगर तू कौरवों की ओर से लड़ेगा, पांडव हारने लगे तो पांडवों की तरह हो जाएगा, कौरव हारने लगे तो कौरवों की तरह हो जाएगा। इससे तो पूरे युद्ध का सर्वनाश हो जाएगा। आने वाला कलयुग जो आने के लिए तैयार बैठा है, आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और बरबरीक महाराज समझ गए कि मैंने अपनी माँ को वचन गलत दे बैठा। जल्दी थी, लोटा थे, धर्म खूंटा, लड़ने की उतावला थी। माँ जो कहती है कर दूंगा, माँ कर दूंगा। तो समझ गई मैं वचन गलत दे बैठा। हे माँ, अब मैं क्या करूं? तो मन में ब्राह्मण देवता को कहते, अरदास करते, हे ब्राह्मण देवता, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि मेरी माँ का वचन भी ना झूठा कह सके और ये आपका धर्म युद्ध भी संपन्न हो जाए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं, सुनो बरबरी, आने वाले कलयुग के कल्याण के लिए, आने वाले धरती के कल्याण के लिए मुझे एक शीश की आवश्यकता है और वो एक शीश 3 महाबलियों में से कोई एक दे सकता है। पहला कन्हैया, दूसरा अर्जुन और तीसरे तुम।
कन्हैया की बलि नहीं लूंगा, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं लड़ सकता, उसने युद्ध लड़ना है। बचे बर्बरिक तुम अपने शीश का दान दो और आने वाले कलयुग का कल्याण करो। तो कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, चलने से पहले मैंने अपनी मां को 2 वचन दिए। पहला हारे का सहारा, दूसरा कि रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण जब मांगता है, अन्न मांगता है, धन मांगता है, लेकिन बलि नहीं मांगता। और मैं मौरवी नंदन अपनी मां को वचन देकर आया हूं, शीश का दान दिया जाएगा, जरूर दिया जाएगा। लेकिन ये शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। ये मौरवी नंदन वचन देता है, अपना शीश का दान दूंगा। तब मेरा मौर मुकुट बंसी वाला पहली बार विराट रूप में शीश का दान मुरली डाले रे, मांगा शीश का दान मुरली डाले रे। बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। जिसने अच्छी तरह से दुनिया भी नहीं देखी, जिसने अच्छी तरह से सृष्टि भी नहीं देखी, प्रेमियों, एक बार मांगने पर अपने शीश का दान दे दिया। सोचो, जिसने अपने शीश का दान दे दिया हो वो क्या कुछ नहीं दे सकता। और अगर आप जैसा प्रेमी इनसे लेने आ जाए, इनसे क्या कुछ नहीं ले सकता। उठाओ जरा सीधे हाथ और कहो ताली बजाकर, क्या दे दिया शीश उतार खाटू। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? हे कन्हैया, मैं एक योद्धा हूँ, क्षत्रिय परिवार से हूँ, युद्ध लड़ने के लिए आया था, युद्ध लड़ नहीं पाया, पर मैं ये सारा युद्ध देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने स्वर्गलोक से अमृत मंगाया, शीश को अमृत पान करवाया और हिमाचल के सिरमौर जिले के चूड़धार पर्वत के ऊपर शीश को रख दिया और कहा, कह दिया, बर्बरीक, जब तक ये युद्ध चलेगा तब तक तू युद्ध देख सकेगा। और युद्ध शुरू हुआ। और युद्ध महाभारत किस किसने देखी है? देखी भी है। युद्ध कितने दिन चला? आजकल तो कलयुग है जी, हर घर में महाभारत चलती आए दिन। हम द्वापर की बात करते हैं। युद्ध चला 18 दिनों तक और जीता कौन? कौरव, पांडव। जैसे ही पांडव जीते, भीम कहने लगे, हे अर्जुन देख, जब मैं गदा चलाता था ना तो लाखों की तादाद में कौरवों की सेना का सर्वनाश कर देता था। अर्जुन, आज इस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा मैं हूँ, मैंने ये युद्ध जिता दिया। अर्जुन, क्या बात करते हो भीम? तू तो खड़ा खड़ा गदा चलाता था। अरे मैं तो कृष्ण कन्हैया के रथ में सवार था, जब मैं बाण चलाता था करोड़ों की तादाद में कौरवों का सेना का सर्वनाश कर देता था। तूने नहीं, इस युद्ध को मैंने जिताया है। आपस में पांचों भाई लड़ रहे हैं। मन में दीवाने आया, युद्ध किसने जिताया? शामिल थे। आप भी बताओ, ये युद्ध जिताया किसने हम पांचों भाइयों में से? कन्हैया कहते, क्या बात करते हो पांडव? अर्जुन जब युद्ध में आया था
कसम खाई थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा। और रथ चलाते समय, गाड़ी चलाते समय ड्राइवर दाएं बाएं नहीं देखता, मुझे नहीं मालूम पीछे क्या चल रहा है, मैं तो केवल तेरा रथ चला रहा हूं। कन्हैया ऐसे तो पांचों भाई लड़ के मर जाएंगे कि ये युद्ध जिताया किसने, आप ही बताओ। कन्हैया कहते सुनो पांडवों, कोई एक है जिसने ये सारा युद्ध देखा है। जैसे मैंने इस युद्ध को जिताने के लिए अपनी झोली पसारी थी, आने वाले कलयुग के कल्याण के लिए अपने हाथ पसारे थे, तुम भी चलो 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 इस शीश के पास, चलो शीश के पास, चलो करेंगे उद्धार का, चलो 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 महाबली बरबरी आपको शाम करने जा रहे हैं। हे शीश के दानी, हे तीन बाणधारी, हे महाबली बरबरी, हे नीले के सवार, हे मारवी नंदन, आपने तो सारा युद्ध देखा है, आप ही बताओ हम पांचों भाइयों में से युद्ध किसने जिताया। उस चीज से आवाज आती है पांडवों, किस चीज का अभिमान करते हो। इस पूरे महाभारत के युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन तुम अपने आप को वैशाली कहते हो, जब तू बाण चलाता था अर्जुन, कर्ण का रथ 3 कदम पीछे जाता था। जब कर्ण बाण चलाता था अर्जुन, तेरा रथ भी 3 कदम पीछे जाता था। जबकि तेरे रथ पे सवार पूरी पृथ्वी का भार लिए हुए स्वयं कन्हैया मौजूद थे, इसलिए शक्तिशाली तुम नहीं, शक्तिशाली तो कौरव थे। तुम तो इसलिए जीत गए, तुम्हारे साथ स्वयं नारायण थे। कृष्ण मुझे इस युद्ध में कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, कुछ नहीं। जैसे हम किसी की बात पे खुश होकर इनाम दे देते हैं ना, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दे दिए। सुनिए अब क्या क्या वरदान दिए। हे बरबरी, मैं तुम्हारी भक्ति पर और तुम्हारी इस बात पर बहुत प्रसन्न हूं। जाओ, जो मैंने तुम्हारे शीश को अमृत पान करवाया था, मैं तुम्हारे इस शीश को सदा के लिए अमर करता हूं। जाओ बरबरी, जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरे अंदर की सारी शक्तियां, मेरे अंदर की 16 की 16 कलाएं अपने आप तेरे इस शीश में आ जाएगी। और कलयुग में तू मेरे नाम से, यानी कि शाम नाम से पूजा जाएगा। कलयुग में कोई भी शाम नाम पुकारेगा तो मैं वृंदावन से नहीं, तू घाटों से चल कर आएगा। जाओ बरबरी, जो तुमने अपनी माँ को 2 वचन दिए थे, उन वचनों को भी मैं वरदान के रूप में बदल देता हूँ। कलयुग में तुम्हारी कथा सुनकर हार कर तुझे पुकारेगा, दुनिया की कोई ताकत उसको हरा नहीं पाएगी। मैं वरदान देता हूँ, अमर करता हूँ उस वरदान को, उस वचन को, कि तू उसका साथ निभाएगा। और कलयुग में तेरी कथा सुनकर कोई भी झोली पसार कर तुझसे कुछ भी मांगेगा, बरबरी तू उसको इनकार नहीं करेगा, उसकी औकात से 100 गुना ज्यादा दे देगा। जाओ, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे तू घर घर में पूजा जाएगा। जाओ बरबरी, एक वरदान तुझे मैं अपनी तरफ से देता हूँ। कलयुग में हार कर, परेशान हो गए, कष्ट, संकट, दुख होकर किसी के जीवन में मुसीबत, रोग लिख दिया मैंने, उसका तोड़ किसी धाम पर नहीं, उसका तोड़ तेरे केवल खाटू धाम में होगा। हारे के सहारे। कथा समझ में आ गई जी? समझ में आ गई? अब सभी चौकड़ी लगा लीजिए, जो हाँ झोली पसार लीजिए, उठा लीजिए दोनों हाथ, मांगने का समय मांग लीजिए। कथा सुन ली, अब लेने का समय आ गया। सभी सीधे आप जाकर बुला लीजिए बाबा को। हारे के सहारे
के दर्शन क्यों? हम लोग 6-6 घंटे लाइन करते हैं। ठाकुर में गए उनको पता होगा, हमने 19 मार्च को 4 बजे निशान उठाया था। 20 की काशी, 20 को सुबह 9 बजे निशान चढ़ा था हमारा। 25 लाख लोगों ने माथा टेका था भगवान। हाँ, और सेकंड कितने? चल बाहर। 2 सेकंड क्यों? मैं यहाँ खड़ा होकर गा रहा हूँ, मेरी सब पे नजर है। कौन क्या कर रहा है, कौन मोबाइल लेकर खड़ा है, कौन फोन यूज कर रहा है, कोई मूछों को मोड़ दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब पे नजर है ना। वैसे ही एक छोटा सा हॉल जिसमें मुश्किल से 1000 व्यक्ति रुक सकता है, 25 लाख लोग माथा टेकते हैं। क्यों? हम लोग मंदिर में चले जाओ किसी भी, वहां पर 2 घंटे बैठ सकते हैं, 3 घंटे बैठ सकते हैं। हाँ? क्यों? वो मंदिर की मूर्तियां जयपुर से लाई जाती है, फिर शोभा यात्रा, कलश यात्रा निकाली जाती है, फिर ब्राह्मणों द्वारा मंत्र उच्चारण द्वारा प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है, फिर स्थापित करके उसकी पूजा की जाती है। लेकिन खाटू धाम में जो शीश है वो स्थापित शीश नहीं है कि जयपुर से लाया हो, ये वही शीश है जो खाटू के राजा को मिला था। और वो शीश आज भी हिलता है, वो आज भी रंग बदलता है, सुनता है सांवरा, सुनाने वाला चाहिए, भरती है झोलियां भरवाने वाला चाहिए, बुलाता है श्याम बाबा बस दर पे जाने वाला चाहिए। तो हर चीज सुनता है। 2 सेकंड क्यों? एक हॉल में सबको देख रहा हूँ, वैसे श्याम बाबा ऊपर बैठे हैं, हजारों लोग आते हैं, मंदिर सिर्फ 2 सेकंड के लिए आता है। जैसे ही बाबा को देखा, गार्ड ने पकड़कर धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। बाबा उसको पूरा आंखों में स्कैन कर लेता है। जब आंखें मिल जाती है, प्रेमी बोलता नहीं, बोल नहीं पाता, मांग नहीं पाता, आंसू निकल आते हैं, बाबा पूरा स्कैन कर लेता है। जब तक बाहर निकलता है तब तक उसका आधा दुख खत्म हो जाता है। सच्चे दरबार धक्के लगे हैं किसी को खाटू में? सच बताना, लगा धक्का? नहीं लगा? अच्छा देखो, झूठ ना बोलना। दरबार में खड़े जो खाटू गया, उठाओ हाथ, गए ना, नीचे करो। अब वो उठाओ जिनको धक्का लगा है सिक्योरिटी गार्ड से, सच में लगा, जी को नहीं लगा, नीचे करो। एक सलाह दूं, धक्का लगवाया करो जी। हाँ, धक्का लगवाया करो। लोग वीआईपी से दर्शन करते हैं, उसका मतलब भी बताऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट पापी का भी, टेंशन ना लो, सारी बातों के हल है मेरे पास। अपने आप को गलत मत समझा करो कि हम वीआईपी, हम वेरी इंपॉर्टेंट पापा कहते हैं कलाकार, बिल्कुल सही हो जी आपसे ज्यादा आप लोग। क्यों धक्का लगना? अगर बाबा शाम के दरबार पे खड़े हो, पीछे तो चल भाई आगे, चलो भगत जी आगे, चलो जी, चलो चलो आगे, हिलना मत जब तक वो आपको पकड़ कर ना निकाले। जब उसने पकड़ कर आपको ऐसे किया, बाबा की नजरों में आ गया, तूने मेरे प्रेमी को धक्का मारा है, जा बेटा, आज के बाद तुझे यहाँ धक्का लग गया, जीवन में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जा। ये काम करता है धक्का। सच्चे दरबार की मैं जानता हूँ, हमें नहीं जानते वीआईपी, हम नहीं कर सकते दर्शन, हम नहीं कर सकते हैं, हम वीआईपी से भी करते हैं, पापी भी बनते हैं और धक्का भी लगवाते हैं, खड़े रहते हैं ढीठ बढ़ के, जब तक दोनों हाथों से पकड़ के ऐसे नहीं करता। वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पापी। कोई कहे ना कि किससे दर्शन वीआईपी हो, जिसकी फाइल में गड़बड़, वो 15 मिनट खड़ा रहा वीआईपी दर्शन में कि तेरी फाइल में गड़बड़ थी। हमारी फाइल बिल्कुल क्लीन थी, 2 सेकंड में बाबा ने बाहर भेज दिया। हाँ, तो उसको बोला करो 2 सेकंड, फिर ठीक है तू, हम पापी ठीक है, हम ऐसे काम करते रहेंगे, कम से कम फाइल में गड़बड़ भी रखेंगे, कम से कम 15 मिनट अगर बाबा को निहारते तो रहेंगे। 2 सेकंड में काम हो जाएगा। प्यार तेरा है जिंदगी मेरी, लोगों का काम क्या सुनो, ठाकुर वाले जो जाते हैं, जैसे ही दरबार आने लगे चुपके से फोन निकाल लेते हैं, मैं अपने परिवार को दर्शन करा दूंगा ऐसे, और डर रहता है सिक्योरिटी गार्ड का कि फोन ना छीन ले। ध्यान फोन में, अब आ गए और गार्ड में, बाबा को देखा ही
दूर से आया 2 सेकंड के दर्शन के लिए, फोन निकाला, फोन में दर्शन कराना है। अरे भाई तेनू साध नाल की, तेनू चोर नाल की, तू अपनी नवेद तू होर नाल की, फोन टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, चोरी हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, लेकिन तेनू ढीले वाली शीशे च चढ़ाया